हेलो एवरीवन। आपको पता है मेरा नाम है शिवानी। और अगर आप मेरे साथ बहुत दिनों से जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने 75 डेज़ का टारगेट लिया है आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के लिए। तो आप अगर मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि हम साथ मिलकर प्रिपरेशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं रिपीटर हूँ और मैंने पिछले साल भी सारे एग्ज़ाम्स बैंकिंग के दिए थे। आईबीपीएस पीओ मैंने नहीं दिया था, बाकी मैंने सारे एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से मेरे 3 प्री निकले हैं जिसके मेंस मैंने दिए हैं। आईबीपीएस आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के मेंस मैंने दिए थे। एसबीआई क्लर्क अभी पेंडिंग है, उसका भी मेंस मैंने दिया है। आईबीपीएस क्लर्क का प्री ही नहीं हुआ था मेरा बिकॉज ऑफ इंग्लिश मेरी वीक है, तो उस पर थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जो हमने 75 डेज़ का टारगेट लिया है, उसमें डे 2 में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम क्या क्या करने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, हम लोग डेली अपना टारगेट शेयर करते हैं। मैं डेली टारगेट शेयर करती हूँ आपसे। अगर आप मेरे साथ मिलके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप थोड़े मॉक वगैरह देते हैं, तो उससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपके कैसे हैं, मेरे कैसे हैं। और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं, अगर आप लोग बिगनर्स हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो मिस्टेक्स मैंने की मेंस में वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो। और जो लोग रिपीटर हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे क्या होगा कि आप जो सजेशन दे सकते हैं वो आप ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें करने के बाद रियलाइज़ होता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग जुड़िए। तो डे 2 में मैंने टारगेट में लिखा था कि हम मेंस का मॉक देने वाले हैं। आरआरबी क्लर्क असिस्टेंट का मेंस मैंने दिया था, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, बट ठीक है। तो वो मैंने आपसे नहीं शेयर किया था कल, तो उसमें ये मेरी रैंक रही है, ये मेरी रैंक रही है। और मेन परसेंटाइल होता है कि कितने लोग आपसे आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं। तो हाँ, नंबर भी मेरे कम हैं। और इसका मैंने ये देखा था कि इसमें क्या है कि परसेंटाइल देखिए जो हुआ ये कि वीक पॉइंट रीजनिंग मेरा हमेशा से स्ट्रांग रहा है। और कंप्यूटर तो अभी मान लीजिए रिवीजन चल रहा है, रिवाइज़ बहुत कुछ नहीं हुआ है, इसलिए जनरल अवेयरनेस हमने अटेंड ही नहीं किया था। हिंदी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरा मेंस था वो मेरा स्पेशली आरआरबी क्लर्क का और आरआरबी पीओ का, वो मेरा अगर आपको मैं बताऊं तो वो हिंदी की वजह से नहीं हुआ था। इधर इस बार मैंने सोचा है कि मैं मेंस में इंग्लिश मतलब लूँगी, हिंदी को मैं अटेम्प्ट नहीं करने वाली हूँ। इसका एक रीज़न है जो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगी, और मैं आपको क्लियर करूँगी कि आप हिंदी लो या इंग्लिश लो। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि आरआरबी मतलब हिंदी, हम हिंदी से हैं तो हम बहुत अच्छा कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। हिंदी बहुत टफ आती है वहाँ पे। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ बचपन से, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था अपनी हिंदी पे, बट रिज़ल्ट आया तो पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कल मैंने मॉक दिया तो मैंने इसीलिए बस हिंदी अटेम्प्ट किया कि देखते हैं। अब आपको पता है अल्टरनेट डेज पे एक दिन मैं मेंस के रीजनिंग और मैथ्स के क्लास करती हूँ, और एक दिन मैं ये मॉक देती हूँ पूरे फुल मेंस के, जीए छोड़ के। तो ये अब कल वाले डे 2 में मैंने हिंदी किया था। डे 4 वाले में अल्टरनेट डेज पे जब मैं दूंगी तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी कि कौन सा मॉक नंबर देना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि इधर मैं 2-3 महीने से इंग्लिश में ही लगी हूँ। क्योंकि इंग्लिश पिछली बार इंग्लिश ना करने की वजह से मेरे इंग्लिश जिस एग्ज़ाम में आते थे उसके प्री भी बेकार हो गए थे, और आरआरबी तो वैसे भी नहीं हुआ मेंस। तो इस बार ये है कि इंग्लिश को ही फोकस करते हैं, कई सारे एग्ज़ाम हमारे रडार में आ जाएंगे, इससे ये फ़ायदा होगा। तो बाकी ये रहे मेरे मार्क्स, आप देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मिनट बचे थे, बट क्या हुआ कि माइंड एकदम एग्जॉस्ट हो गया था तो मूड नहीं किया। और वैसे भी आ भी नहीं रहे थे क्वेश्चन, मतलब डीआई मुझसे 3 डीआई थी शायद, केवल 1 बन पाई, 2 नहीं बनी, जबकि बनने लायक थी। तो बस वही सारी चीज़ें हैं, एनालिसिस मैंने किया। आज मैं अगर टाइम मिलेगा तो क्लास मेंस करने के बाद मैं उसे दोबारा से सॉल्व करने वाली हूँ। बाकी हिंदी में हिंदी कम से कम अगर आपके
30+ मार्क्स अगर आपके मॉक में आ रहे हैं तो आप हिंदी के लिए जा सकते हैं, नहीं तो प्लीज़ इंग्लिश पे फोकस कर लीजिए, अभी अच्छा खासा टाइम है, कवर हो जाएगा। चलिए बस इतना है। रीजनिंग सबकी स्ट्रांग होती है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमें किस पे काम करना है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हैं तो इंग्लिश और मैथ्स पे काम करिए, और अगर हिंदी लैंग्वेज ले रहे हैं तो हिंदी और मैथ्स पे काम करिए। बाकी आपकी कुछ क्वेरी हो तो आप ज़रूर हमसे पूछिएगा, मैं बताऊंगी, मैं जो बता सकती हूँ वो बताऊंगी, और मिल के करेंगे। बस इतना ही करना था। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और आप मेरे साथ जुड़िए, साथ में प्रिपरेशन करते हैं हम लोग।